शादी का माहौल, लगन मुहूर्त, इन सब में आदमी एकदम चिल हो जाता है। क्या होता है जब आपके सामने आपकी मनपसंद चीज़ आ जाए, एकदम से खुद पे कंट्रोल नहीं रहता ना। ऐसे ही एक मज़ेदार बात मेरे साथ हुई जब मैं पिछले महीने एक शादी में गया था। ओह, क्या टाइम आया था मेरी ज़िंदगी में वो। अभी जो चल रहा है, इससे पिछले महीने मैं एक शादी में गया हुआ था। जैसे जैसे शादी नज़दीक आने लगी, बहुत सारे मेहमान धीरे धीरे करके आने लगे थे। उन मेहमानों में 3 लड़कियां भी आईं। उनमें से एक तो बहुत ही खूबसूरत थी और आते ही उसकी नज़र मुझसे मिल गई, क्योंकि मैं उस वक्त मेन गेट पर ही खड़ा था। मैंने उसे देखा पर उतना ध्यान नहीं दिया और भूल गया। और उसी रात को प्रोग्राम भी था, नाच गाना हुआ, खाना पीना हुआ। उसी दौरान जब मैं बैठकर खाना खा रहा था तो वही लड़की मेरे लिए खाना लेकर आई। उस वक्त मैंने सोचा ये कॉमन बात है, सबको खिलाती होगी, पर ऐसा नहीं था। वह मुझे दिन से ही नोटिस कर रही थी। मैं और घर के बाकी सारे लोगों ने खाना खा लिया और उनमें से कुछ सोने चले गए और कुछ गाना बजाना करने लगे। खाना खाने के बाद मैं सोने चला गया। गर्मी का समय था, इसलिए बहुत सारे लड़कों का बिस्तर छत पर लगाया गया। देर रात तक गाना बजाना चला और अगली सुबह लगभग 5 बजे मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि 3-4 लड़के जाग गए थे और मेरे अगल बगल बैठे हैं। मैं थोड़ी देर तक ऐसे ही लेटा रहा, उसके बाद में उठ के बैठ गया और चारों तरफ नज़र दौड़ाई। देखा तो दूसरे छत पर वही 3 लड़कियां बैठी हैं और मुझे न जाने कब से देख रही थी। वहाँ और भी बहुत सारे लड़के थे, लेकिन उसका ध्यान बार बार मुझी पर आता था। इसकी वजह से सारे लड़के मुझसे जलने भी लगे थे। करीब आधे घंटे तक यही चला। फिर उसके बाद नीचे से बुलावा आया और सारे नीचे चले गए। शादियों के माहौल में बहुत सारे काम रहते हैं, तो सभी अपने अपने काम में लग गए। अब फिर से शाम हुई। मैं घर के बाहर टहल रहा था और अंदर से गाना बजाना, इन सब की आवाज़ आ रही थी। तभी किसी ने मुझे आवाज़ लगाई कि आपको अंदर बुला रहे हैं। मैं अंदर गया तो देखा सारे बैठे हैं। वह लड़कियां भी वहीं पर बैठी थी। मैं भी वहां जाकर उनमें शामिल हो गया। थोड़ी देर बाद उन तीनों में से एक लड़की ने आकर मुझसे बात करना शुरू कर दिया। इस तरह हम दोनों घंटों तक बातें करते रहे। इस दौरान मुझे पता भी नहीं चला कि कब वह मुझे लाइक करने लगी थी। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद मैं सोने चला गया। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। करीब आधे घंटे बाद अचानक मेरी नींद खुली। देखा तो कोई लड़की है जो मुझे जगा रही है। उस वक्त रात के 10:30 बज रहे थे। अब इतनी रात को भला कौन आकर जगाता है? कोई इमरजेंसी हो तो ही कोई जगाता है, लेकिन प्यार करना भी एक इमरजेंसी ही होता है। जब जोर का प्यार आ जाए तो लाज, शर्म और डर ये सब खत्म हो जाता है। कुछ ऐसा ही जोर का प्यार उस लड़की को मुझ पर आया था। मुझे नींद से जगाया और मेरा मुंह धुलवाया और कहा, आपसे ज़रूरी बात करनी है। मैं उठकर बैठ गया। वह तीनों भी मेरे साथ बैठ गई। उन सब ने कहा था कि मुझसे बात करनी है, लेकिन उन तीनों ने तो मेरे साथ कोई खेल खेलना शुरू कर दिया। आसपास कई सारे लोग सोए थे। सारे लोग पार्टी मनाए हुए थे और सारे सो रहे थे। दरअसल अभी मैं जहाँ पर आकर सोया था वह दूसरा छत था और उस पर बहुत सारे लोग सोए थे। वह 3 लड़कियाँ और उसका भाई भी वहीं सोया हुआ था। उसका भाई उन तीनों के बगल में सोया था। मैंने कहा, अगर तुम्हारा भाई जाग गया तो? उन तीनों ने कहा कि हम संभाल लेंगे।
आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद उन तीनों ने अपने भाई पर एक मोटा गद्दा उड़ा दिया। मैं अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था कि ये भाई है या बॉडीगार्ड, साला बहन के आसपास ही सोता है, उसके आसपास ही रहता है। अभी अगर जाग जाए तो क्या कहेगा? यही कहेगा कि क्या कर रहा है मेरी बहन के साथ तुम। उसका भाई बिल्कुल खड़ूस था। मैंने दिन में उसे टोका था पर उसने कुछ कहा नहीं। मैं तभी समझ गया था कि यह साला खड़ूस है। और वह ऐसा वैसा नहीं था, हट्टा कट्टा ताकतवर भी था। और अभी मैं उसी के बगल में बैठ के उसी की तीनों बहन के साथ बात कर रहा था। रात के 10:30 बज रहे थे और इन सब बातों से अनजान वो तीनों मुझसे बहुत मीठी मीठी बातें कर रही थी। वो तीनों मेरे बहुत करीब आ गई थी। काफ़ी देर बाद उनमें से 2 ने कहा, हम नीचे जाते हैं, हमें कुछ काम है। और दोनों उठ के नीचे चली गईं। अब हम दोनों बिल्कुल अकेले थे, बाकी सारे सो रहे थे। और अब धीरे धीरे उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बताइए मैं आपको कैसी लगती हूँ? मैंने कहा, अच्छी हो। उसने कहा, सिर्फ अच्छी? मैंने कहा, बहुत अच्छी हो। वह बोलते बोलते मेरे करीब बढ़ती ही जा रही थी। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि इसको मुझ पे बहुत जोर का प्यार आया है, तो मैंने भी उसको गले लगा ही लिया। उस रात 2 दिल आपस में मिल रहे थे, 2 जान एक हो रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, डूब चुका था निशा की बाहों में। वो रात बड़ी निराली थी।